Hello guys, hope you are doing well. Today I will be discussing a very important topic, that is how to choose an optional subject. As you all know, optional subject has a very important critical role in overall selection in UPSC CSE exam. So if you are a beginner और आप देखेंगे कि ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करने में आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है। अगर आप स्टार्टिंग यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग के कुछ महीने के बाद ये फेज सबका आता है कि आपको कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है। एंड इफ़ यू आस्क टू एनी यूपीएससी एस्पिरेंट, वेटरन एस्पिरेंट और सिलेक्टेड एस्पिरेंट्स, सो कोई भी आपको एग्जैक्ट नहीं बता सकता कि कौन सा ऑप्शनल्स आपके लिए परफेक्ट रहेगा। ठीक है, कुछ क्राइटेरियाज होते हैं और ऑप्शनल सिलेक्शन की भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीजर होती है। साथ ही ऑप्शनल सिलेक्शन बहुत ही अच्छे से करना होता है, क्योंकि अगर आपने एक बार ऑप्शनल ले लिया तो उसके बाद आप उसको चेंज नहीं कर सकते। चेंज करोगे तो बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होती है। और ऑप्शनल का रोल तो आपको पता है कि इफ़ यू स्कोर मोर देन 280 मार्क्स देन देर आर हाई चांसेस दैट यू विल अपीयर इन द इंटरव्यू और यू विल गेट इन द योर नेम इन द फाइनल लिस्ट। ओके, सो ऑप्शनल का रोल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ऑप्शनल सेलेक्ट करने के टाइम पर भी काफ़ी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। सो ऑप्शनल सिलेक्शन की अगर हम बात करें, सो आई जस्ट डिवाइड द ऑप्शनल सब्जेक्ट इनटू 3 पार्ट। जैसे कि यू नो दैट जो यूपीएससी में 25 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, साथ में 25 प्लस जो 22 लैंग्वेज में आप ऑप्शनल कोई सा भी ले सकते हैं। सो अगर आप उसका पैटर्न देखो तो उसको आप 3 भागों में देखें कि पहला जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उसमें पहला टॉपिक है स्टैटिक, लाइक एग्रीकल्चर, मैथमेटिक्स, एंथ्रोपोलॉजी। सो ये जो सारे टॉपिक्स हैं, सो ये हम इसमें कवर कर सकते हैं स्टैटिक पोर्शन में। सेकंड टॉपिक जो है, सेकंड जो हमने उसको डिवीज़न किया है, जो फिलोसॉफिकल जो ऑप्शंस होते हैं जैसे कि सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी और फिलोसॉफी टाइप। उसके बाद जनरल एसे इन द सेंस कि जो टॉपिक्स मैक्सिमम लाइक आई थिंक मोर देन 60% ऑफ दिस सब्जेक्ट्स आर ऑप्टेड बाय द यूपीएससी एस्पिरेंट्स, सो दैट्स व्हाई आई पुट दिस ऑप्शनल सब्जेक्ट इन दिस कैटेगरी। ओके, लाइक ज्योग्राफी, पीएसआर, हिस्ट्री एंड पबेट। सो ये आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं। अब अगर आप किसी से पूछते हैं, आपके टीचर से किसी से पूछते हैं, तो वो आपको कुछ क्राइटेरियाज बताते हैं। आपको इनको देखकर ही आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना होता है। फॉर एग्जांपल, पहला जो इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया होता है कि आपका इंटरेस्ट कौन से ऑप्शनल में है। ठीक है, वो इधर ज्योग्राफी हो सकता है, मैथमेटिक्स हो सकता है, एंथ्रोपोलॉजी हो सकता है, फिलोसॉफी हो सकता है, पबेट हो सकता है। सो ये आपके इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है कि आपको किस में इंटरेस्ट है। अब इंटरेस्ट कैसे जानेंगे? इंटरेस्ट जानने के लिए सबसे अच्छा यही कि आपको पढ़ने में कुछ सब्जेक्ट्स को ऑप्शन पढ़ने में मज़ा आ रहा है इधर, और आपको अगर और गेसिंग करनी है और देखना है तो आप लास्ट के क्वेश्चन देखिए, सिलेबस देखिए और आप उसको गेट थ्रू जाएंगे तो आपको एक आइडिया होगा कि यार ये ऑप्शनल मेरे लिए परफेक्ट है और या ये ऑप्शन मेरे लिए परफेक्ट है। सो इंटरेस्ट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है ऑप्शनल सिलेक्शन में। सेकेंड क्राइटेरिया एकेडमिक बैकग्राउंड, जैसे कि मैं एग्रीकल्चर इंजीनियर हूँ, सो आई ऑप्ट एग्रीकल्चर एज ए ऑप्शनल। सो अगर आप आईआईटी से पास आउट है तो मोस्ट ऑफ द आईआईटी एस्पिरेंट्स सिलेक्टेड मैथमेटिक्स, या अगर उन्होंने पीएचडी किया है या उन्होंने एमए किया है, बीए किया है, सो जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स वो जो उनकी डिग्री में होता है तो वो भी आप प्रेफर कर सकते हैं। थर्ड जो क्राइटेरिया होता है वो सक्सेस रेट। ठीक है, ऑप्शनल सिलेक्ट करते के टाइम आपको ये भी देखना है कि कौन जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसका सक्सेस रेट क्या है। जैसे कि एटलीस्ट आपको लास्ट के 4 ईयर्स का आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट का सक्सेस रेट देखना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर सक्सेस रेट जो है आप 2017 का देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर का है। एग्रीकल्चर में 19 लोग 2017 में अपीयर हुए थे, जिसमें से 11 लोग फाइनली सिलेक्टेड हुए थे। इसका मतलब सक्सेस रेट इसका 12% है। वाइल वी टॉकिंग अबाउट सोशियोलॉजी, तो सोशियोलॉजी में 1421 स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे, जिसमें से 137 कैंडिडेट सिलेक्टेड हुए थे, तो इसका 9.6 है। वाइल वी टॉकिंग अबाउट ज्योग्राफी, सो ओवरऑल 2600 पीपल एस्पिरेंट्स अपीयर्ड इन द एग्जाम एंड 147 सिलेक्टेड, सो द सक्सेस रेट इज 5.5। सो आप इससे पता लगा सकते हैं कि कौन से ऑप्शन का सक्सेस रेट ज़्यादा है। एक्चुअली सक्सेस रेट की देखें तो जो स्टैटिक पोर्शन होता है उनका सक्सेस रेट ज़्यादा होता है, स्पेशली लैंग्वेजेस सब्जेक्ट्स की बात हम करें, और जो जनरल सब्जेक्ट्स होते हैं उनका सक्सेस रेट कम होता है, क्योंकि एज यू नो कि जो इन सब्जेक्ट्स में काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस होते हैं और उसकी वजह से क्वेश्चंस में भी आजकल बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी हो गई है और चेकिंग में जो प्रोफेसर लोग इतने प्रोफेसर नहीं हो पाते हैं तो आपकी स्केलिंग की एक प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है इन ऑप्शनों में। सो ये एक एडवांटेज डिसएडवांटेज होता है। उसके बाद हम बात करें रिसोर्स अवेलेबल की कि कौन से ऑप्शनल में आपके पास सफिशिएंट रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसे कि कोचिंग
अवेलेबल है उस पर्टिकुलर ऑप्शनल की या टेस्ट सीरीज या बुक लिस्ट। जैसे कि एग्रीकल्चर की हम बात करें तो बहुत सिलेक्टिव आपको आपके पास कोचिंग है या टेस्ट सीरीज़ है, ठीक है। स्पेशली अगर आप इंग्लिश हिंदी मीडियम से हैं तो इट्स बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू गेट द बुक लिस्ट, ओके, बिकॉज बहुत कम आपके पास बुक्स के रिसोर्सेज होते हैं इफ़ यू आर फ्रॉम हिंदी मीडियम, ओके। सो ये कुछ इश्यूज होते हैं। उसके बाद आप जो ऑप्शनल सिलेक्ट करते समय कुछ लोग ये भी देखते हैं कि कैसे ऑप्शनल सब्जेक्ट का जीएस के साथ सिलेबस के साथ सिमिलरिटी है। जैसे कि हम बात करें जनरल सब्जेक्ट लोग यूपीएससी में सिलेक्ट इसलिए करते हैं क्योंकि ये सब्जेक्ट्स मोस्टली जीएस जो हम लोग का सिलेबस होता है उससे लगभग सिमिलर होते हैं। जैसे कि पपेट हो गया, हिस्ट्री हो गया, सो उनको लाइक दोनों एग्ज़ाम में उनको फ़ायदा होता है। लाइक ऑप्शनल पढ़ते समय भी उनको ज़्यादा इतना एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। सो ये कुछ पैरामीटर हैं जो आप ऑप्शनल सिलेक्ट करते समय देख सकते हैं। इसके अलावा हम देखें सो एक आप रफ वो देख सकते हैं कंपैरिजन की हम बात करें। सो स्टैटिक पोर्शन, मेनली स्टैटिक और जो कॉमन और फिलोसॉफिकल जो ऑप्शनल होते हैं इनमें आप कंपैरिजन देखें। सो जो स्टैटिक ऑप्शनल्स होते हैं वो ऑलमोस्ट हाई स्कोरिंग होते हैं। अगर आप एग्रीकल्चर देख लें या फिर कोई लैंग्वेज के आप ऑप्शनल्स देख लें, हिंदी, उर्दू, सो दे आर हाईली स्कोरिंग एज कम्पेयर टू द फिलोसॉफिकल और द जनरल ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। और बट इफ यू टॉकिंग अबाउट दिस ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, सो ये भी स्कोरिंग होते हैं बट दे आर रिलेटिवली लेस स्कोरिंग, ओके। देन सेकंड डिफरेंस में हम देखें कि इनका हाई सक्सेस रेट होता है, इनका लो सक्सेस रेट होता है। थर्ड पॉइंट आप देखें कि जो स्टैटिक सब्जेक्ट्स होते हैं वो लेस स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं, ऑब्वियसली बिकॉज स्टैटिक पोर्शन में आपको बहुत ज़्यादा मगअप करना होता है। अगर आप स्ट्रॉन्ग हैं, आप मगअप कर सकते हो चीज़ों को, सो it become very easy for you to opt optional static optional subjects, because आपको ये मगअप करना है, वही का वही आपको लिख कर आना है। जैसे कि मैथ्स अगर आप ऑप्ट करते हो तो आपको प्रैक्टिस जरूर चाहिए, बट आप उसमें आपको स्कोर आप बहुत ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। वाइल यहाँ पर जो जनरल सब्जेक्ट हैं ये इजी होते हैं और सिमिलरिटी होती है इनकी जीएस सिलेबस के साथ, सो ये ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखें कि ये इसमें रिलेटिवली लेस हेल्पफुल होता है जीएस सिलेबस में, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, और इसमें इनका ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, ज़्यादा इसमें सिमिलरिटीज़ होती है, इसलिए भी लोग जीएस ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को ऑप्ट करते हैं। इसमें लो चांस ऑफ स्केलिंग, इसमें स्केलिंग कम होती है। ऐसे में बताया था कि इसमें प्रोफेसर लोग कम होते हैं, जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो कम होते हैं, तो प्रोफेसर सफिशिएंट होते हैं, कॉपी आपकी अच्छी से चेक की जाती है। यहाँ पर स्केलिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो हो सकता है कि आपने आंसर अच्छा लिखा हो बट स्टिल यू विल नॉट गेट गुड मार्क्स बिकॉज देयर आर हाई चांसेस ऑफ स्केलिंग इन दिस पर्टिकुलर ऑप्शनल्स, ओके। एंड रीजन यू नो द प्रोफेसर्स आर वेरी लेस एज कम्पेयर टू द एस्पिरेंट्स। उसके बाद हम बात करें कि इसमें सिलेबस जो होता है इतना वास्ट नहीं होता है, और जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मोस्टली लास्ट ईयर के क्वेश्चंस होते हैं। लाइक एग्रीकल्चर की बात करें तो लगभग 80% क्वेश्चंस लास्ट ईयर के ही होते हैं, और इसके हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस वास्ट होता है। उसके बाद काफ़ी इसके जो ऑप्शनल में क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जैसे जियोग्राफी की बात करें तो काफ़ी एक्सपीरियंस लोग इसमें प्रीफर ज़्यादा करते हैं, तो जो उनका क्वेश्चंस पूछने का जो पैटर्न है वो भी टफ होता जा रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ हम बात करें जो स्टैटिक पोर्शन होते हैं उसमें जो फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं वो डिफिकल्ट होते हैं मगअप करने के लिए, बट वंस यू कंप्लीटेड आपको ये काफ़ी इजी पड़ जाता है, ठीक है। ऑप्शनल सब्जेक्ट की हम बात करें जिसमें स्टैटिक में अगर आपके फैक्ट्स स्ट्रॉन्ग हैं आपको मगअप करने में टाइम लगता है, बट अगर आपने इनको अच्छे से कर लिया, मैथमेटिक्स हो या आपका एग्रीकल्चर हो, एंथ्रोपोलॉजी हो, तो ये काफ़ी स्कोरिंग होता है। वाइल यहाँ पर आपका जो सिलेबस में उसमें सिलेबस भी वास्ट होता है, बट इसके साथ साथ आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन भी मिलता है अगर आप जनरल ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात करें, ठीक है। सो ये आपको मैंने बेसिक कंपैरिजन बताया है। सो आपको जब अगर ऑप्शनल देखना है, अगर आप बिगिनर्स हैं, सो आपको सारी जो क्राइटेरियाज़ हैं और जो भी डिफरेंस है आपको इनको सबको देखना है, एनालाइज करना है कि कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आपके लिए अच्छा है, और देन ओनली आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करना है, ठीक है। और आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।